वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यकारी और शुभ मानी जाती है। इस दिन जब सूरज की किरणें गंगा की धारा पर पड़ती हैं, तो मानो स्वर्ग धरती पर उतर आता है। स्नान, दान और पूजा पाठ से जीवन में सुख शांति, आरोग्य और समृद्धि का संचार होता है। इस दिन भगवान विष्णु को विशेष भक्ति से पूजा जाता है और यही दिन गौतम बुद्ध पाठ की जयंती भी है। धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से यह दिन एक दिव्य पर्व बन जाता है। व्रत की तिथि उदयकालीन मानी जाती है, अतः इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा व्रत 12 मई 2025 को रखा जाएगा। चंद्रमा का उदय उसी दिन सायं 5:59 पर होगा। यही वह शुभ घड़ी होगी जब श्रद्धालु अर्घ्य देकर अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे। पूर्णिमा व्रत कथा एक अमर प्रेरणा। द्वापर युगबन की बात है। एक दिन मां तारा यशोदा जी ने अपने नंदलाल से कहा, हे कृष्ण, तुम सृष्टि के रचयिता हो, पालन करता हो और संहारक भी। कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मृत्युलोक की स्त्रियां विधवा होने के भय से मुक्त रहें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके नेत्रों में करुणा और वात्सल्य झलक उठा। हे मातेश्वरी, तुमने बड़ा ही पुण्य प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूं जो अटल सौभाग्य, संतति और मनोकामना सिद्धि देने वाला है। स्त्रियां यदि 30 पूर्णिमा का व्रत करें तो उन्हें जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यशोदा जी ने फिर निवेदन किया, हे कृष्ण, यह दिव्य व्रत सबसे पहले किसने किया? कृपया विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, मां, यह कथा एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण धनेश्वरान की है, जो कातिका नगरी में अपनी गुणवंती और पतिव्रता पत्नी के साथ निवास करता था। उनके पास धन था, वैभव था, मगर एक पीड़ा थी, संतानहीनता। एक दिन जब नगर में एक महान योगी आया, वह सबके घर भिक्षा लेता, पर धनेश्वर के द्वार से नहीं। यह देखकर ब्राह्मण का हृदय टूट गया, आंखें भीग गईं। हे तपस्वी, मेरे ही घर से भिक्षा न लेने का कारण क्या है? योगी ने संयम से कहा, क्योंकि तुम अभी संतान सुख से वंचित हो। मेरे धर्म के अनुसार मैं ऐसे घर से अन्न नहीं ग्रहण कर सकता। यह सुनकर धनेश्वर की आंखें भर आईं। वह योगी के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, कृपा करें, मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। धन है, भोग है, पर यह जीवन अधूरा है। योगी ने दया से कहा, चंडी माता की आराधना करो। चंडी साधना और आश्वासन। धनेश्वर वन में चला गया। दिन रात व्रत उपवास कर उसने चंडी का आह्वान किया। 16वें दिन स्वप्न में माता प्रकट हुई। हे पुत्र, तुझे पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी 32 पूर्णिमा व्रत करो तो वह दीर्घायु होगा। सुबह जागकर एक चमत्कार हुआ। आम का पेड़ प्रकट हुआ, पर जब वह चढ़ नहीं पा रहा था, तब उसने पट भगवान गणेश से हृदय पूर्वक प्रार्थना की। गणपति ने विघ्न हर लिया और वह फल लेकर पत्नी के पास पहुंचा। पत्नी ने व्रत पूर्वक उसे ग्रहण किया और माता की कृपा से गर्भ धारण किया। पुत्र जन्मा, देवीदास। बालक देवीदास और भाग्य का खेल। जैसे जैसे देवीदास बड़ा हुआ, उसका तेज रूप और विद्या सभी को मोहने लगे। किंतु जब उसका 16वां वर्ष आने लगा, माता पिता चिंतित हो उठे। उन्होंने उसे 1 वर्ष के लिए मामा के साथ काशी भेज दिया। रास्ते में एक गांव में विवाह हो रहा था। उसी धर्मशाला में देवीदास रुका। विवाह के समय अचानक वह बीमार पड़ गया। कन्या के पिता ने देवीदास से विवाह का प्रस्ताव रखा। परिस्थितियां ऐसी थीं कि विवाह हो गया, पर विवाह के बाद देवीदास के मन में आशंका जागी। यह कन्या अब मेरी पत्नी है, पर मेरी आयु थोड़ी है, वह विधवा हो जाएगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तब उसकी पत्नी ने करुणा से कहा, स्वामी, आप ही मेरे पति हैं, चाहे जैसा भी भाग्य हो, मैं किसी और को नहीं स्वीकारूंगी। देवीदास ने उसे एक अंगूठी और रुमाल देकर कहा, यदि मेरी मृत्यु हो तो वाटिका में जो नव मल्लिका है वह सूख जाएगी। जब वह फिर से हरी हो जाए तो समझना मैं जीवित हूं। काल का आगमन और देवों की कृपा को। काशी में देवीदास को जब काल लेने आया, तब सन माता पार्वती ती और नम गणेश जी कार वहां प्रकट हुए। माता ने भगवान शंकर से विनती की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, कृपा करें। शंकर भगवान ने देवीदास को प्राणदान दिया।
उधर उसकी पत्नी ने पुष्प वाटिका को देखा, सूखी थी, पर थोड़ी देर बाद फिर से हरी हो गई। उसकी आंखें भर आईं, वह चीख उठी, मेरे स्वामी जीवित हैं। जब देवीदास अपने मामा के साथ लौट रहा था, उसके ससुराल पक्ष के लोग मिले और उसे पहचान लिया। घर पहुंचे, हर्षोल्लास और आनंद छा गया। पिता ने उसे गले लगाया, माता ने माथा चूमा। बेटा, तू लौट आया, यही हमारा पुनर्जन्म है, इच्छा का फल और व्रत का वचन। श्री कृष्ण बोले, हे माता यशोदा, इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत से धनेश्वर को पुत्र मिला और उसका जीवन बचा। जो स्त्रियां ये व्रत करती हैं, वे जन्म जन्मांतरों तक सौभाग्यवती रहती हैं। ये व्रत संतान देने वाला, मनोकामना पूर्ण करने वाला और भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला है। यह रही वैशाख पूर्णिमा की पूजन विधि, जिसमें अब भावनाओं की गहराई और श्रद्धा का स्पर्श जोड़ा गया है। इस पावन दिन ऐसे करें पूजन, आसान और भावपूर्ण विधि। अगर आप भी इस पुण्य तिथि पर भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, तो श्रद्धा और प्रेम से यह सरल विधि अपनाएं। 1. पवित्र आरंभ। भोर होते ही प्रेम और समर्पण भाव से उठे। स्नान करते समय गंगा जल मिले जल से शरीर और मन दोनों को पवित्र करें। ये सोचें कि सारे पाप और क्लेश आज धुल जाएं। 2. सूर्य अर्घ्य। स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़कर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय आदित्य मंत्रों का उच्चारण करें। ये मंत्र आपके जीवन में ऊर्जा और तेज का संचार करेगा। 3. दीप आराधना। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीप की लौ को देखते हुए मन में यह भावना रखें कि यह प्रकाश आपके जीवन से अज्ञानता और दुख के अंधकार को दूर करे। 4. भावपूर्ण भोग। प्रेम से तैयार किया गया खीर, पंचामृत, फलाल और फूल भगवान को अर्पित करें। अर्पण करते समय मन में यह संकल्प लें कि जो कुछ भी आपके पास है वह प्रभु की ही देन है। पुण्य का दान। दिन में अपने सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। यह दान जरूरतमंद के जीवन में आशा की किरण बन जाए, इसी भावना से दान करें। 6. भोजन सेवा। किसी ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं या किसी भूखे को तृप्त करें। सेवा करते समय ईश्वर को हर जीव में देखें, यही सच्ची पूजा है। 7. संयम का पालन। इस दिन मांस, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक आहार से पूर्णतः दूर रहें। शरीर को शुद्ध और मन को सात्विक बनाना ही व्रत की सफलता है। 8. भक्ति में मन लगाएं। पूरा दिन धर्म कर्म, भगवान के नाम का जप, भजन कीर्तन और ध्यान में बिताएं। जब मन भगवत भाव में रमा रहे, तभी जीवन का सच्चा सुख मिलता है। यह व्रत नहीं, एक आत्मिक यात्रा है। यह दिन हमें पुण्य, परोपकार और प्रभु प्रेम से जोड़ता है। आइए इस वैशाख पूर्णिमा पर तन मन से ईश्वर को अर्पित हों। जय श्री हरि। आपसे निवेदन, इस दिव्य कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। सनातन धर्म की इस सच्ची विरासत तन को घर घर पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है। जय माता दी।